देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देखिए और आप कांग्रेस के प्रत्याशी को देखिए। कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी जी 2009 में वो इलेक्शन लड़े लुधियाना से और उन्होंने ये कहा कि लुधियाना में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो लेकर आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं ताउम्र जीवन भर जो है लुधियाना के लोगों की सेवा करूंगा। और 5 साल तक वो लोग फिर ढूंढते रहे, कोई मोमबत्ती लेकर, कोई टॉर्च लेकर ढूंढते रहे भी तिवारी जी कहाँ हैं। तिवारी जी ने केवल एक काम किया, वो दिल्ली में जाके बैठ गए, अपने फ्लैट में जाके उन्होंने 5 साल आराम किया। फिर 2014 में जब चुनाव की बारी आई तो उन्होंने फिर बहाना बनाया कि मेरे सीने में दर्द है और वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वहां से भाग गए। फिर उसके बाद अगली बार 2019 में वो फिर गए अनंतपुर साहिब। अनंतपुर साहिब की जनता ने भी एक बार ये सोचा कि शायद अगर ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे तो विकास की बात कहीं करते होंगे, और ये सोचकर उन्होंने विश्वास जताया कि अगर कहीं तिवारी जी अपनी बातों पर सच्चे साबित होते हैं तो शायद इस क्षेत्र का कोई विकास हो सके। लेकिन सच्चाई इस सबसे कोसों दूर है। आप ये देखिए, पंजाब के लोग, अनंतपुर साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, चंडीगढ़ के बिल्कुल पड़ोस में नया गांव है। आप नया गांव के क्षेत्र में जाइए, आप उनसे पूछिए, वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वो लोग सीवरेज के लिए तरस रहे हैं, और उन लोगों ने 5 साल में दोबारा कभी पलट कर मनीष तिवारी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, कभी उनकी ओर झांका भी नहीं। उनकी समस्या में कोई उनको लेन देन नहीं है। जो बीच में 2020 में बहुत बड़ा संकट आया, जब कोरोना का संकट आया 2020 में 21 में, तिवारी जी ने अपने क्षेत्र को छोड़कर वो दिल्ली में रहना पसंद किया। वो दिल्ली में अपने जाके फ्लैट में आराम करते रहे। लेकिन आप दूसरी ओर भाजपा को देखिए कि हमने जब कोविड का टाइम आया, हमने चंडीगढ़ में 55 किचन लगाए, हमने 72,000 खाना रोज बनाया। हमें पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर लगभग 6,000 यूनिट ब्लड की हमने डोनेट की। उसके अलावा जो यूपी बिहार के मरीज यहाँ से, जो वहाँ के मजदूर से यहाँ रहते थे, वो अपने गांव वापस जाने लगे, उन सबके लिए मुफ्त में ट्रेन की व्यवस्था की। जाते हुए उनको हमने पानी दिया, उनको चने दिए, जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे उनको चप्पल दिए। इस प्रकार से सेवा की भावना के साथ हमने पूरे देश की जनता की सेवा करने का जो प्रण भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, हमने अपनी पार्टी की ओर से पूरा प्रण निभाया। और आज उसके परिणाम स्वरूप जब चुनाव इस देश में हो रहा है, चंडीगढ़ के लोग भी आज ये चाहते हैं कि इस शहर से अगर कोई सांसद चुना जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद होना चाहिए। हमारे जो प्रत्याशी हैं संजय जी, उनके पक्ष में पूरे शहर में एक माहौल बन रहा है और सब लोग ये चाहते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अब की बार सबसे बड़ा मार्जिन इस देश में जो होगा चुनाव का, चंडीगढ़ से होगा, और हमारा प्रत्याशी सबसे पहले जीतकर दिल्ली में कमल का फूल लेकर हम मोदी जी की झोली में डालें। मैं एक घटना मुझे याद आ रही है, जब कोरोना काल चल रहा था और डीसी साहब ने एक मीटिंग ली सारे पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें सब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी उनके अध्यक्ष थे। हमारे अध्यक्ष ने जब पूछा कि भी आप क्या कर सकते हो, तो हमारे अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग इतनी किचन लगा रहे हैं और लगभग 70,000 से अधिक खाना हम जो है रोज का इस शहर में हम दे सकते हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरी कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे, जब उनसे पूछा गया तो बगलें झांकने लगे और कोई भी संतोषजनक जवाब तक नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से सेवा की भावना केवल भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हम ये चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, और हम पूरे देश को परिवार मानते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं। हम हर व्यक्ति की, हर पीड़ित की, हर ऐसे व्यक्ति की जिसको सेवा की आवश्यकता हो, उसकी सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर रहती है, और हमने वो अपने काम से दिखाया भी है।